तैयार हैं? जल्दी से एक बार टाइप कर दीजिए, जल्दी से एक बार टाइप कर दीजिए एक, और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। देखिए पहेली फिर आ गई आज, चैप्टर नंबर 5 में आ गई पहेली। कहता है पहेली ने एक थैले में कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी और हरी मिर्च, बैगन, आलू सभी मिलाकर खरीदे। पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उसके लिए उन्हें पृथक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? इक्के गो थैला में सब डाल दी है पहेली। अब पहेली चाह रही है सब सब्जी अलग करे, बैगन, भिंडी, टमाटर सब इक्के में डाल दी है। अब उसको चाह रही है पहेली अलग करना है। आज का चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण। तो गौर फरमाइएगा। एक है विनोइंग, बताइए विनोइंग क्या होता है? एक है सीविंग, एक होता है थ्रेसिंग, एक होता है हैंड पिकिंग। बताइए क्या हो जाएगा? विनोइंग क्या होता है? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर फॉर विनोइंग? जल्दी बताइए। विनोइंग क्या होता है? कितने लोग जानते हैं? चला जी, विनोइंग होता है भूसा अलग करना। भूसा अलग करना अनाज से, भूसा अलग करना अनाज से, भूसा अलग करना अनाज से। जो सुपुआ लेके ऐसे ऐसे मारते नहीं है, वही है विनोइंग। अब देखिए कहता है सीविंग, चालन। चालन होता है अगर मान लीजिए आटा में अगर कोई ठोस पदार्थ है, जैसे गेहूं रह गया है, आटा से ठोस पदार्थ को अलग करना, ठोस पदार्थ अलग करना, चलनी जकरा कहते हैं, अलग करना, इसको कहते हैं चला सीविंग, दैट इज चालन। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग कहता है अनाज को डंठल से अलग करना। थ्रेसरिंग जिसको हम लोग कहते हैं, अनाज को डंठल से अलग करना, अनाज को डंठल से अलग करना, ये हो गया थ्रेसिंग। हैंड पिकिंग तो हो गया हाथ से चुनना। उसके जीवन का अध्याय शुरू नहीं होता जमाने को क्या 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 लिखते रहता। जल्दी बता आंसर क्या होगा? चला बड़ा इत्मीनान से पढ़ने का चीज है, आराम से पढ़ो। कहते हैं निष्पावन, भूसा अलग करना किससे? अनाज से। फिर कहता है चालन, आटा से ठोस पदार्थ को अलग करना। फिर कहता है थ्रेसिंग, अनाज से डंठल को, अनाज को डंठल से अलग करना, जो थ्रेसरिंग हम लोग करते हैं। यहां तो हो जाएगा हैंड पिकिंग इज द राइट आंसर, हाथ से चुन चुन के अलग करेगा। बताओ भूसा जैसा ऐसे ऐसे करके अलग करेगा। फिर कहता है चालन, मतलब आटा से जैसे अलग करते हैं वैसे सब्जी अलग करेंगे जब एक साथ रख देंगे तो। अब फिर कहता है थ्रेसिंग, थ्रेसिंग भी नहीं होगा। आंसर बता क्या होगा? आंसर बता क्या होगा? क्या 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 कमेंट्स करते रहते, किसी में यूट्यूब खोल के तो नहीं देना। बता जल्दी से क्या होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लो चला, यही है चला विनोइंग। विनोइंग सुपुआ से जो अलग करते हैं इसी को विनोइंग करते हैं। बाकी प्रोसेस अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिर कहता है बूझो है, या फिर आई बूझो। अभी पहेली थी, दुए गो एनसीईआरटी में नामे है चला, एगो बूझो एगो पहेली। कहता है बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है भैया, तो दूध से मक्खन को अलग कर देना होगा, वसा को अलग कर देना होगा, तबे बूझो की दादी खा पाएगी दूध। अब मत के अलग करते हैं, कहते हैं बूझो की बूझो बूझो। अरे ये दूसरा वाला पीपीटी लगा दिया, उसको बुलाओ, बोलो दूसरा वाला लगाने के लिए। बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है, उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी है। वही वाला पीपीटी है ना। इसे बनाने के लिए बूझो के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? वो चाहती है चला कि उसमें से वसा ना रहे, तो वसा ना रहे उसके लिए देखना गांव का जो दहियार सब होता है, वो दूध को क्रीम को अलग करने के लिए उसको मथता है। देखे वो मथ के क्रीम अलग कर देगा और दूध अलग कर देगा, वसा उसमें कम हो जाएगा। ऐसा अगर देखे होंगे, कर बूझो की दादी को मधुमेह है, डॉक्टर बोला कम वसा वाला दूध पीने के लिए, तो मथता है, अब मथनी से अलग करता है। तो बताइए क्या हो जाएगा? चर्निंग, इसको हम लोग मंथन कहते हैं। क्या कहते हैं चला? मंथन कहते हैं। और निस्पंदन हो गया तुम्हारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब हो गया छानना। आंसर बताओ क्या करेंगे? व्हाट इज द आंसर? निस्पंदन क्या क्या कमेंट्स करते रहता है? अब देखो निस्तारण क्या होता है चला? लिक्विड को सॉलिड से अलग करना, यानी द्रव को
ठोस से अलग करना, द्रव को लिख लो, द्रव को ठोस से, यही सब क्वेश्चन पूछता है ना, कहता है कोनो मास्टर के नहीं लड़ा, अलग करना, द्रव को ठोस से अलग करना। निस्पंदन तो फिल्ट्रेशन हो गया, छानना कहते हैं इसको, छानना कहते हैं। और निष्पावन अलग है, निष्पावन होता है विनोइंग करना, सूप से जो अलग करते हैं उसको, दैट इज विनोइंग। मंथन हो गया, ये निष्पावन हो गया, वही सूप से भूसा को अलग करना, यानी अनाज से भूसा को अलग कर, यूं कहें अनाज से भूसा अलग करना, अनाज से भूसा को क्या करना, अलग करना। जल्दी से लिख, अनाज से भूसा को क्या करना, अलग करना। जल्दी बता आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा मंथन। अगला क्वेश्चन, निस्पंदन, अभी तुरंत बताए थे, जल्दी बता, निस्पंदन क्या होता है, जल्दी से बता दो ना। निस्पंदन बोले तो फिल्टरेशन, निस्पंदन बोले तो फिल्टरेशन, फिल्टरेशन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे। फिल्टर करके आप किसको अलग कर सकते हैं, बताइए। फिल्टर करना मतलब होता है छानना, छानना, छान कर आप किससे अलग कर सकते हैं। इसमें चला क्या करते हैं हम लोग, द्रव और ठोस को अलग करते हैं। आप बता जल्दी से आंसर, द्रव और ठोस को अलग करते, अब जल्दी से बता दीजिए आंसर। द्रव और ठोस को अलग करता कौन, फिल्ट्रेशन, निस्पंदन, फिल्ट्रेशन, निस्पंदन। अब जल्दी से बता क्या हो जाएगा। पानी और तेल को छान के अलग कर सकते हैं आप, एकदम नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग फनेल के द्वारा, पृथककारी कीप के द्वारा अलग करते हैं, पृथककारी कीप के द्वारा अलग करते हैं। कैसे होता है ये पृथककारी कीप, ही दिखा देते हैं तुमको। ऐसा टाइप का कीप होता है, इसमें चला कुछ दूर तक हम भर देते हैं, कुछ दूर तक भर देते हैं, ये पानी है, कुछ दूर तक भैया मेरा, कुछ दूर तक भैया मेरा तेल है। ई मान लो पानी है, ई मान लो चला तेल है। बढ़िया से पढ़ लो चला, यही तो हर मोक्ष के द्वार खोलेगा। यहाँ पर तुम एगो कंट्रोलर लगा दो, यहाँ खोल दो, खोल के चला, अगर खोलोगे यहाँ तक गिरने दो तो पानी गिर जाएगा, एकरा में तेल रह जाएगा। इसको हम लोग पृथककारी कीप कहते हैं, कीप को फनेल कहते हैं। अब बता जल्दी से आंसर क्या होगा। दूध को कॉर्नफ्लेक्स से अलग कर लेंगे भैया, निस्पंदन बोले तो फिल्ट्रेशन, निष्पावन बोले तो विनोइंग, विनोइंग होता है सूप से ऐसे ऐसे करके जो अलग करते हैं हम लोग भूसा को, वो हो जाएगा विनोइंग, दैट इज निष्पावन। निष्पावन अलग है, निष्पावन अलग है, निष्पावन अलग है, निष्पावन अलग है, और निस्पंदन अलग है, निस्पंदन अलग है, निस्यंदन भी अलग है, निस्यंदन भी अलग है, निस्यंदन भी अलग है। देख लो हम सब बता देते हैं तुमको। निस्यंदन क्या है, निष्पावन हो गया विनोइंग, वही सूप वाला जो मामला था। निष्पावन हो गया द्रव और ठोस को अलग करना, द्रव और ठोस को अलग करना। ये भी लगभग सेम है, द्रव और ठोस को अलग करना। निष्पंदन नाले के पानी को साफ करते हैं। क्या लिखा है, एसके झा सर के एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट उठाना है, जमाने को दिखाना है, अभी तो शुरुआत है, बहुत दूर तक जाना है। हा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चला जी, अब जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। ये देखो, पानी को तेल से अलग करना, पृथककारी कीप से अलग करेंगे। पानी को नमक से अलग करना, ये हो जाएगा आसवन विधि। लिख लो आसवन विधि, डिस्टिलेशन, जिससे हम लोग डिस्टिल वाटर पीते हैं। और दूध से चीनी को अलग करने के लिए भी हम लोग आसवन विधि का उपयोग कर सकते हैं, आसवन विधि का उपयोग कर सकते हैं। कौन विधि का उपयोग कर सकते हैं, चला आसवन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिलेशन। और चीनी को पानी से अलग करना है, तब भी आसवन विधि। लिख लो, देखो चीनी को पानी से अलग करना, पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, दोसर कोई उपाय नहीं है तेरा पास। तू गरीब का बच्चा है मेरे दोस्त, तुमको यही करना होगा। चीनी प्लस पानी अलग करना है, अलग करना है। नमक प्लस पानी, नमक प्लस पानी अलग करना है, नमक प्लस पानी अलग करना है। भैया दूध प्लस नमक, दूध प्लस पानी, चीनी अलग करना है, अलग करना है। तो इस सब के लिए एक ही विधि है, आसवन। लिख लो जल्दी से, आसवन, दैट इज डिस्टिलेशन, 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 जल्दी से लिख लो डिस्टिलेशन। चीनी प्लस पानी अलग करना, नमक प्लस पानी अलग करना, दूध प्लस चीनी अलग करना, आसवन, दैट इज डिस्टिलेशन। जल्दी लिख, व्हाट इज द आंसर, जल्दी लिख लो चला, व्हाट इज द आंसर।
भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और लक्ष्य से दूर रखना क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मिशन एसके झा, एएलपी। हा, जल्दी बता आंसर क्या होगा। चीनी प्लस पानी अलग होता है, नमक प्लस पानी अलग होता है, दूध प्लस चीनी अलग होता है, आसवन डिस्टिलेशन। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी से बता दो। दूध को कॉर्नफ्लेक्स से अलग करेंगे, छान के अलग होगा। ये है क्या कह रहा है, डंठल से, अभी तुरंत बताए थे। बंडलों को, अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। थ्रेशरिंग करेंगे। ई तो भैया सूप के माध्यम से जो भूसा अलग करते हैं उसको विनोइंग, निष्पावन कहते हैं। सूप के माध्यम से भूसा अलग करते हैं, सूप के माध्यम से भूसा। अगर हिम्मत है ना, चला पिछवाड़े में दम है तो क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान करते हैं, अलग करते हैं। कहते हैं सूप के माध्यम से भूसा को अलग करते हैं। हस्त चयन, अभी हैंड की पिकिंग कहते हैं, जैसे सब्जी को अलग कर लिए थे। आज चालन सबको पता है भैया, अगर गेहूं में गेहूं और आटा मिक्स हो जाए, गेहूं और आटा मिक्स हो जाए तो चलनी से चाल देंगे तो भैया अलग हो जाएगा। या आटा में पत्थर मिक्स हो जाए, आटा प्लस पत्थर या चोकर जकरा कहते हो, चोकर मिक्स हो जाए तो दोनों को अलग करने के लिए हम लोग चालन करेंगे। जल्दी लिख, आंसर बता जल्दी से। थ्रेशरिंग करेंगे रे। अगर कहेगा सूप के माध्यम से जो भूसा अलग करते हैं उसको निष्पावन, विनोइंग कहते हैं। अब भैया हाथ चलन, चालन हो गया, गेहूं और आटा को अलग करते हैं। मतलब गेहूं आटा में अगर छोटे छोटे कण गेहूं के आ गए, चलनी से चाल दोगे अलग हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन चला आता है, बच्चा कहता है अरे बाप रे बाप, ये सब तो कोई मास्टर ने पढ़ाया, आप पूछ दिया, देख लो की करा। नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं, एगो राजमा है, एगो काबुली चना है, एगो दाल है, एगो चावल है। अरे बस दाल चावल मिल गया है, राजमा काबुली चना मिल गया है, राइस फ्लेक्स है और मक्का है, आलू चिप्स है और बिस्कुट है। कर विनोइंग, विनोइंग यही सूप से जो अलग करते हैं हम लोग, इसी को विनोइंग कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। विधि द्वारा अलग करेंगे। बताओ राजमा और चावल कभी काबुली अलग होगा? एगो बहुत भारी होगा, एगो बहुत हल्का होगा, तभी अलग होगा। ये विधि का चला, एक भारी होगा तबे न चला उड़ रहेगा, एक हल्का होगा तब न उड़ेगा, एक हल्का होगा तभी अलग होगा। एक भारी तो एक हल्का होगा। बता जल्दी से आंसर, देखे के हिम्मत वाला है कि एक आंसर बता सकता है मर्द कोई? बताओ जल्दी आंसर, व्हाट इज द आंसर। राजमा और काबुली नहीं होगा, दाल चावल भी सेम भार का होता है, एकदम नहीं होगा। राइस फ्लेक्स, फ्लेक्स समझते हो ना, एकदम पतला पतला होता है। अब मक्का, ये दोनों अलग हो जाएगा। राइस फ्लेक्स का मतलब हुआ भूसा टाइप का, आप कह सकते हैं, तो ये अलग हो जाएगा। आलू का चिप्स हल्का होता है। अब बिस्कुट, ये दोनों में चला, आलू का चिप्स भारी हो जाएगा, बिस्कुट हल्का हो जाएगा। तो हमको लगता है ये दोनों अलग हो जाएगा। क्या क्या दिया, 3-4 दिया है क्या? आंसर हो जाए। देखो राइस फ्लेक्स का मतलब होता है, फ्लेक्स होता है बहुत हल्का हल्का होता है, अब मक्का थोड़ा भारी भारी हो जाएगा। और फिर आलू चिप्स हो जाएगा भारी, अब बिस्कुट हो जाएगा हल्का। और यहाँ ये दोनों भारी है, ये दोनों भारी है। तो आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। देखो मेरा तारीफ कर रहा है सर, आपके पढ़ाने का तरीका से इतना प्यार हो गया है कि किसी टीचर का क्लास करने में मन नहीं लगता है। अरे बाप रे बाप, हमरा से हम हवा से चला। अगर कंटेंट के तू चाहत रखता है तो हवस है हम, हमरा बिना मन नहीं लगेगा। लेकिन बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। लंबा लंबा नहीं छोड़ना है, खाली है आओ। आहा, चपाती बनाते समय पहेली, ये पहेली आप बूझो के नाम दे दिया यार, हमार नाम देता झाजी, कमल, रोहित। ये एगो पहेली है, एगो बूझो है। चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किया जाने वाला आटा गेहूं के दानों के साथ मिला हुआ है। आटा और गेहूं का दाना मिलल है। आहा, क्या करना है? तो अनाज को आटे से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? बताओ, चालन कर दें? बोलो चालन कर दें। चलनी से थ्रेशरिंग तो हो जाएगा। अनाज को डंठल से अलग करना, अनाज को, सीधी बात नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई, डंठल से अलग करना, अनाज को डंठल से अलग करना, अनाज को डंठल से अलग करना। निष्पावन है या सूप वाला, सूप वाला जो होता है सूप भूसा, सूप से भूसा अलग करना हो गया निष्पावन। सूप से भूसा अलग करना, एगो हल्का एगो भारी रहेगा तब होगा। अब फिल्ट्रेशन का मतलब हो गया छानना, ठोस अशुद्धि को अलग कर लेना। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। मार के देता है चलवा सब सरिया, चलनी से चाल देंगे।
जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। लिखते भी जाओ मेरी जान। अगला क्वेश्चन, अपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए, आहा, मक्खन और क्रीम से घी बना रहा है, बहुत बढ़िया, बनाते हुए देखा होगा। चला, ये सब काम राजस्थान में खूब होता है, वो लोग शुद्ध घी में खाता, देख लो, राजस्थानी महिला है। कहते हैं अपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। कहता घी बनाते हुए देखा है। एक बार कर देखना तुम, दाढ़ी जो होता है उसका करिया करिया, उसको हम लोग छान के भी अलग करते हैं। या नहीं तो घी अगर गिलास में है, घी अगर गिलास में ले लिए, यहाँ तक घी रहता है, नीचे दाढ़ी रहता है, तो ऐसे करके घी गिरा लेते हैं, दाढ़ी बाद में जो है छन्नी से छान लेते हैं। देखा है कि नहीं? हम बहुते देखे हैं। मम्मी जो है घी बनाया करती थी। क्या करते हैं देखो, ये घी अगर में डाल दिया, और जो अवशेष रहता है, जगह दाढ़ी दाढ़ी कहता है, करिया करिया, वो डाल दिए। और जब वो नीचे बैठ गया तो ऐसे करके छान लिए, सारा घी ऐसे निकाल लिए। और जब लास्ट में वो करिया करिया भी निकलने लगा तो छन्नी में देके छान लिए। तो दोनों काम करते हुए हम मम्मी को देखे हैं। अब बताओ तुम क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। तब तक हम एक दो कमेंट्स पढ़ लेते हैं। आपसे पढ़ने के बाद साइंस इतना आसान होता है कि बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। आहा, हमारे कोई तारीफ करता है तो हमारा खोजते रहते हैं कि करता है तारीफ। चला, कोई तारीफों करने वाला नहीं है, चलो तुम लोग कुछ कर तो रहा है कम से कम। पता चला, एगो वाष्पीकरण विधि द्वारा तो एकदम नहीं अलग करेंगे। वाष्पीकरण विधि द्वारा आप कह सकते हैं चीनी और नमक को आप अलग कीजिए, चीनी प्लस नमक को आप अलग कीजिए, चीनी प्लस पानी को आप अलग कीजिए, चीनी प्लस पानी को अलग कीजिए। डिकेंटेशन, निस्तारण, एगो है निस्पंदन, फिल्ट्रेशन, एगो है मंथन। मंथन के द्वारा जो है दूध से मक्खन अलग करते हैं, घी नहीं, दूध से मक्खन अलग करते हैं मथ कर। घी कभी अलग किया है रे? कहता है घी बनाते हुए क्रीम और घी बनाते हुए देखा होगा। घी के अवशेषों को अलग करना, घी के अवशेष को अलग करना है। घी जब बन गया उसके अवशेष को, तो एगो है चला डिकेंटेशन, एगो है फिल्ट्रेशन। जल्दी बता, एगो है डिकेंटेशन, एगो है फिल्ट्रेशन, जल्दी जल्दी बता। डिकेंटेशन, एगो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब तो छानना हो गया, और डिकेंटेशन का मतलब अगर बात करोगे तो डिकेंटेशन होता है द्रव से ठोस अशुद्धि को निकालना, द्रव से ठोस अशुद्धि को निकालना, द्रव से ठोस अशुद्धि को निकालना। जल्दी लिख, द्रव से ठोस अशुद्धि को निकालना। निस्पंदन हो गया छानना, निस्पंदन हो गया छानना। अब देख लो, ये द्रव रहता है गिलास के पानी में, एक गिलास के पानी में द्रव है, एक में ठोस अशुद्धि नीचे जम जाएगा, इसे करके अलग कर देंगे। यह प्रक्रिया है निस्तारण। निस्पंदन होता है छानना, और लास्ट में चला कागज कपड़ा में देके छान देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बड़ा बढ़िया बढ़िया बात हमारा विषय में लिख रहा है, तुम लोग, हमारा मन कर रहा है पढ़ने का, लेकिन पढ़ेंगे तो तुम लोग कहेगा खाली मास्टर वक्त होती कर रही, पढ़ावा ना है जी। 2 और 3 जल्दी बता आंसर। बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल है, अरे बोलो बी फॉर बॉल। देख लो, वाष्पीकरण हो गया, चीनी पानी को अलग कर लो, नमक पानी को अलग कर दो, यही प्रक्रिया। डिस्टिलेशन भी आप कह सकते हैं, इसको आसवन भी कह सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बार बार पढ़िएगा तो अपने बुझा जाएगा। अब काहे टेंशन, एक चैप्टर जो पूरा खत्म करेंगे तो उसी के विषय में पूरा पढ़ाएंगे, अब बार बार पढ़ाएंगे तो अपने समझ जाइएगा। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। निस्तारण, डिकेंटेशन, द्रव से ठोस अशुद्धि को अलग करना। आएगो है फिल्ट्रेशन, दैट इज निस्पंदन, छानना। मंथन, मंथन हो गया चर्निंग, दूध से मक्खन अलग होगा। घी से उसके अवशेष अलग करना है, तो या तो छानना है, या तो वही गिरा के घी गिरा लेना है, बाद में वो दाढ़ी जो बच जाएगा वगैरह बचा लेना है। अगला, एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट का वापस प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि? भैया वाष्पीकरण विधि हो जाएगा, यही दिया है का आंसर। वाष्पीकरण इसलिए कि वो ओकरा में घुल गया है। आई तो चला डिकेंटेशन, निस्तारण, ठोस एंड द्रव अलग करता है, ठोस एंड द्रव को अलग करता, ठोस एंड द्रव को अलग करता। अवसादन, सेडिमेंटेशन, इचला अवसाद के रूप में जो बच जाता है छन्नी में उसको अलग करता है। संघनन सबको पता है, द्रव, गैस को द्रव में बदलना, लिख लो, अगला चैप्टर इसी पर है। गैस को द्रव में बदलना, गैस को द्रव में बदलना, गैस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। सबसे चला पढ़ना संभव नहीं है, जल्दी से लिख। कता श्योर
आपका क्लास करके ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है मालदा डिवीजन, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। आएगा 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 आएगा, आज नहीं आया है कल आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रीष्म काल में बूझो, ये हमेशा ध्यान रखो। चला कहीं पर भी तो हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं, इसी पर तुम्हारा सब क्वेश्चन बन जाएगा। कहीं पर भी जैसे पानी के बोतल पर वाष्प, पानी के बोतल पर वाष्प अगर हो या दे दे घड़े के ऊपर वाष्प, या दे दे प्लास्टिक के बोतल के ऊपर वाष्प, प्लास्टिक के बोतल के ऊपर वाष्प। इस सब में हमेशा ध्यान रखना, पहले वाष्पीकरण होता है और तब संघनन होता है। पहले चला वाष्पीकरण होता है और तब संघनन। एकरा लिख लो, चला एकरा पे सब सवाल तोहर बन जाएगा। पहले वाष्पीकरण होता है और तब चला संघनन होता है। पहले वाष्पीकरण होता है और तब संघनन। पहले वाष्प बनेगा और तब फिर वाष्प पानी बन जाएगा। संघनन बोले तो वाष्प का पानी में बदलना। वाष्पीकरण एंड देन संघनन होता है। जल्दी से लिख लो, पानी के बोतल पर वाष्प का बनना, घड़े के ऊपर वाष्प का बनना, प्लास्टिक के बोतल के ऊपर वाष्प का बनना। तो पहले वाष्पीकरण होगा और तब संघनन होगा। पहले वाष्पीकरण होगा और तब संघनन होगा। जल्दी से लिख लो। देख लो, कहता है पानी के बोतल। एगो लड़का कहता सर इतना डिटेल नहीं पढ़ाइए, नहीं तो मेरा पेड क्लास वाला पैसा बर्बाद हो जाएगा। मारेंगे चट्टा कान के नीचे, काने हरिया जाएगा। पानी के बोतल पर वाष्प का बनना, घड़े के ऊपर वाष्प का बनना, प्लास्टिक के बोतल पर के ऊपर वाष्प का बनना। वाष्पीकरण और संघनन, पहले वाष्प बनेगा और तब ठंडा होकर संघनन हो जाएगा। तो पानी की छोटी छोटी बूंद तुमको ग्लास के ऊपर, ठंडा पानी कभी डाल के देखो, ग्लास के ऊपर छोटी छोटी बूंदे तुमको दिखाई देगी। अब जल्दी बता आंसर क्या होगा। ये पहले लिख लिया तो हेने आओ बताओ आंसर। ग्रीष्म काल में बूझो, पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल पर पानी लेकर विद्यालय जाता है, या पारदर्शी बोतल पर पानी की बोतल में प्लास्टिक लेकर पानी लेकर जाता है। एक दिन उसने अपनी बोतल स्कूल में छोड़ दी, बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा था। अगले दिन उसके बोतल में खाली हिस्से की भीतरी सतह पर कुछ की बूंदों को देखा गया। पानी के इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ? देख लो, वाष्पीकरण और उसके बाद संघनन। जहां होगा आंसर मार देना। एक और कोनो क्वेश्चन हो, वाष्पीकरण देन संघनन। देख लो अगला क्वेश्चन फिर क्या करा। पहेली ने बूझो से एक गिलास पानी मांगा, उसने उस गिलास में बर्फ का ठंडा पानी दिया। देख लो, बर्फ का ठंडा पानी दे दिया। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदों को देखा और बूझो से पूछा कि पानी की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ। निम्न में से कौन बूझो का उत्तर होना चाहिए? जल्दी बताओ। गिलास के पानी का वाष्पीकरण, पानी का जो गिलास रिस रहा हो, वायुमंडलीय जलवाष्प और वाष्पीकरण। मार न दो। वायुमंडलीय जलवाष्प और संघनन। मारो आंसर। चला, तबियत खराब है लेकिन तोरा देख के एनर्जी आ जाता है। आंसर यही ना है, डी फॉर डॉग इज द आंसर। जब ये तोरा दे बूझो रहेगी, पहेली रहेगी, एसके जा रहेगी, टरमरिया रहे, कोई रहेगा ना। जब ये पानी की बूंद गिलास पर, बोतल पर, घड़ा पर, कहीं पर भी दिखाई दे, पहले वाष्पीकरण एंड देन संघनन। वाष्पीकरण होकर वाष्प बनेगा, फिर वो वाष्प ठंडा होकर द्रव बन जाएगा, तो वाष्प का ठंडा होकर द्रव बना संघनन कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण देन संघनन। चैप्टर नंबर 6, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। लेकिन इसको आगे पढ़ेंगे। यहाँ एगो अलगे टाइप का परिवर्तन है, तब ना तुम कहता है कि मास्टर पढ़ाया अब वहां क्वेश्चन नहीं पूछा। बाप रे, हे है तना क्वेश्चन था। बूझो ने पहेली को, पहेली ने बूझो को। वहां कह देता कमल ने संतोषी को, संतोषी ने कमल को। तुम कहेगा बाप रे बाप, क्वेश्चन बड़ा गड़बड़ था सर जी, कोनो किताब से नहीं था। चैप्टर नंबर 6 में आते हैं हम लोग। कहता हमारे चारों ओर के परिवर्तन। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वह परिवर्तन जिसे उत्क्रमित मतलब बार बार किया जा सके। जैसे चला पानी को बर्फ, बर्फ को पानी। उत्क्रमित किया जा सकता है, मतलब पानी को बर्फ, बर्फ को
पानी, पानी को बर्फ, अब बर्फ को पानी, पानी को बर्फ, अब बर्फ को पानी। अब बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। उत्क्रमित किया जा सकता है, पेड़ों की कटाई कर दोगे नहीं उत्क्रमित परिवर्तित होगा। लेकिन चला बताओ, मोमबत्ती जल जाएगा फिर से मोमबत्ती नहीं मिलेगा, पेड़ काट दोगे फिर पेड़ नहीं मिलेगा, लेकिन घी जम जाएगा पिघल जाएगा, पिघल जाएगा जम जाएगा, जम जाएगा पिघल जाएगा, पिघल जाएगा जम जाएगा। अब भैया फूल का खिलना फिर ही मुरझाएगा, खिल गया तो फिर मुरझा जाएगा, मुरझा जाएगा तो फिर खिल नहीं पाएगा। आंसर बता दो, घी का पिघलना इज द राइट आंसर। मार दिया, घी पिघलेगा चला तो फिर जम जाएगा। इसमें टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं है? मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। उत्क्रमित नहीं है मतलब अनुत्क्रमित है, उत्क्रमित नहीं है मतलब वर्ड को समझना चला, अनुत्क्रमित है यानी इरिवर्सेबल है, यानी इरिवर्सेबल है, इरिवर्सेबल है, इरिवर्सेबल है। अब कहता देखो, सीमेंट का सख्त होना, ध्यान देना, उत्क्रमित नहीं है मतलब अनुत्क्रमित है, मतलब इरिवर्सेबल है, एकदम यही हो जाएगा आंसर। सीमेंट सख्त हो जाएगा फिर से सीमेंट नहीं मिलेगा, अनुत्क्रमित है, उत्क्रमित नहीं है मतलब अनुत्क्रमित है। एग्जाम हॉल में चला कंफ्यूजन हो जाएगा। अनुत्क्रमित है मतलब फिर से नहीं बन सकता, फिर से नहीं बन सकता, फिर से नहीं बन सकता। अब बताओ जल्दी से, सीमेंट का सख्त होना इज द राइट आंसर। आइसक्रीम जमेगा फिर पिघल जाएगा, पिघल जाएगा फिर जम जाएगा, दरवाजा खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, चॉकलेट पिघलेगा फिर जम जाएगा। बताओ आंसर क्या होगा? सीमेंट लेकिन एक बार बन गया तो फिर चलाओ मिलेगा नहीं आंसर। अगला क्वेश्चन, लोहे के छल्ले को, ये लोहा का छल्ला है, इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म किया जाता है, निम्नलिखित में से किस कथन के बारे में यह गलत है? वलय फैलता है, एकदम फैलता है। भैया गर्म करोगे तो फैलेगा, फिर ठंडा होगा सिकुड़ेगा, फिर गर्म करोगे फैलेगा, फिर ठंडा होगा सिकुड़ेगा, फिर ठंडा होगा तो अपने पूर्वावस्था में आ जाएगा, यही मामला है। अब बताओ क्या होगा? ठंडा करने पर वलय लगभग समान आकार का हो जाता है, हाँ जिस आकार का था पहले उसी आकार का हो जाएगा। भैया ये भी सही है, ये भी सही है, गलत हमको चुनना है। इस मामले में परिवर्तन उल्टा है, इस मामले में परिवर्तन उल्टा है। अब कहता है इसमें वलय अपना आकार बदलता है और परिवर्तन उत्क्रमित नहीं हो सकता है। अरे बाप रे, परिवर्तन उत्क्रमित होगा, यही ना आंसर? अरे आंसर यही ना होगा? ई करा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं होगा, तुम कहोगे ई क्या ऑप्शन है? यही तो चला एनसीईआरटी का गेम है। तो लगेगा आहा बन जाएगा, लगेगा ओहो नहीं बना। तो मेरे दोस्त कहता है इस मामले में परिवर्तन उल्टा है, इस मामले में परिवर्तन उल्टा है, ये है फैलेगा फिर सिकुड़ेगा, फैलेगा फिर सिकुड़ेगा। इस मामले में परिवर्तन उल्टा तो है, ये है, परिवर्तन उल्टा होवे करता है, मतलब फैलेगा देन सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा देन फैलेगा। लेकिन कह रहा है फिर इसका उल्टा स्टेटमेंट ही है, वलय अपना आकार बदलता है और परिवर्तन उत्क्रमित नहीं होता, मतलब बदल देता है फिर अपने शेप में नहीं आता। ऐसा है क्या? आंसर बताओ, बताओ चला, बताओ चला, आंसर यही होगा। जल्दी बता दो हमर जान, आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग। कितना बढ़िया चला तुम लोग पढ़ रहा है, यही काम देखो, हमको आज अपने दिन पर फक्र हो रहा है कि हमने पढ़ा था इसलिए आज हम यहाँ पहुंच पाए। तुमको भी एक दिन फक्र होगा कि जब सब कुछ और कर रहा था तो हम झा सर का क्लास ले रहे थे, इसलिए आज हम यहाँ हैं। ये बात तुम जान लो। इसलिए मेरे दोस्त खूब मन लगा के पढ़िए। बताइए, लोहे का छल्ला तो हो गया, अब क्या है रे भाई? मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तन को देखा। अरे बाप, पहेली मान लो हम पहेली नाम की लड़की हैं, हम मोमबत्ती ऐसे देख रहे हैं, जला रहे हैं, जला रहे हैं, पिघला नहीं रहे, जला रहे हैं। जला रहे मतलब खत्म हो जाएगा कि मोम पिघल रहा था, मोमबत्ती जल रही थी, मोमबत्ती का आकार घट रहा था, अब पिघला हुआ मोम जम रहा था। बाप रे, मोमबत्ती जल रहा है तो पिघला हुआ मोम जम रहा है, तो गलत है। मोम पिघल नहीं रहा है, जल रहा है। अब मोमबत्ती जल रही है, और जल रही है तो उसका आकार घट रहा है, इतना बड़का होगा जलते जलते घट जाएगा। आंसर बता, लगेगा एग्जाम हॉल में चला ई होगा, हो जाएगा ऊ। आंसर बता क्या होगा? 2 का बी। जनाब खुश रहने की सलाह सब देते हैं मगर कामयाब होने का हौसला सिर्फ माँ बाप ही देते हैं। अब की बार आप गुरुजी दे रहे हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। एगो देखो और लिख दिया है, दिल लगाना है तो एसके झा सर से लगाओ, अगर बेवफा निकले तो कुछ बना कर निकलेंगे। लव यू सर, लव यू मेरा भाई। बता आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन, आहा इसके घोल पानी में घुला नमक। बहुत बढ़िया बात है, पानी में किसको घोल दिया? नमक को घोल दिया। से नमक को अलग किया जा सकता है क्योंकि
पानी में नमक का मिश्रण एक परिवर्तन है जिसे नमक को गर्म करके और पिघलाकर उत्क्रमित किया जा सकता है। नमक को गर्म करके कि पानी को गर्म करके? पानी गर्म करेंगे तो होता क्या है चला, ये अगर पानी या नमक एकरा में घुल गया ना तो एकरा गर्म करोगे ना तो पानी गर्म होके वाष्प बन जाएगा, अब फिर वाष्प को ठंडा कर लोगे तो यहाँ तोरा पानी मिल जाएगा और नमक एकरे में रह जाएगा, नमक एकरे में रह जाएगा। तो बताओ नमक को गर्म करते हैं कि पानी को गर्म करते हैं? जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता चला व्हाट इज द आंसर। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, कहीं मुझे प्यार। जल्दी बता, पानी में नमक का मिश्रण एक परिवर्तन है जिसे नमक को गर्म किया जाता है कि पानी को गर्म किया जाता है? कह रहा है भैया पानी में घुला नमक है, पानी में घुला नमक है। अब कह रहा है पानी में नमक मिलाना एक ऐसा परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया, एकदम उत्क्रमित किया जा सकता है। भैया एकरा पानी और नमक मिलल, एकरा गर्म करोगे, गर्म करके वाष्प बन के पानी अलग हो जाएगा, नमक इसी में रह जाएगा, फिर एकरा में नमक मिला देंगे, उत्क्रमित तो हो ही गया। तो भैया ई भी स्टेटमेंट गलत है। ई भी स्टेटमेंट उत्क्रमित मतलब चला जे पानी में नमक मिलाए, फिर नमक पानी अलग किए और फिर पानी नमक मिला दिए, तो करिए सकते हैं हम। फिर कहता है जल में नमक मिलाना एक अस्थाई परिवर्तन, एकदम अस्थाई है। अस्थाई कहाँ है? अस्थाई परिवर्तन होता है चला जैसे तुम ले लो खाना खा लिए और खा के चला हग दिए तो भैया वो अस्थाई परिवर्तन है, वगैरह फिर तू अस्थाई नहीं कर सकता। अस्थाई चीनी पानी को मिला दो, नमक पानी को मिला दो, उसको अलग कर सकते हैं, इसका मतलब अस्थाई है। तो ये हम कह सकते हैं जल में नमक का मिलना अस्थाई परिवर्तन है। अस्थाई इसलिए है क्योंकि इसको अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। अब फिर कहता है पानी में नमक मिलाना एक परिवर्तन है जिसे वाष्पीकरण द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है। बाप रे बाप, खोज के मिला है आंसर। जल्दी बता आंसर, जल्दी बता आंसर। एगो बच्चा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 चपाती का बेलना, आहा चपाती का बेलना कितना सुंदर हाथ है, और चपाती का सेकना आहा डेली आप लोग करते होंगे, बेलनिया भी और सेकैया भी। अब बताइए तो क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, क्वेश्चन पढ़ो ना। कहता उल्टा किया जा सकता है, दोनों और दिया है, क्या ये दोनों उल्टा कर सकते हैं? चपाती को बेल लेंगे और फिर आटा बना देंगे तो बन जाएगा, लेकिन अगर सेक देंगे और फिर आटा बनाना चाहेंगे नहीं बनेगा। फिर अगर सेक के अब पूर्णा रोटी वाला रोटी बनाना चाहेंगे कभी बनेगा? तो भैया दोनों उल्टा किया जा सकता है, गलत है। उल्टा नहीं किया जा सकता भैया, एकरा उल्टा किया जा सकता है। एकरा जो बेले हैं फिर एकरा मोड़ चोर के उतने बना देंगे, एकरा उल्टा, दोनों उल्टा नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। कह रहा उल्टा किया जा सकता है, चपाती का बेलना उल्टा हो सकता है और क्रमशः रोटी का सेकना उल्टा नहीं किया जा सकता है। ये है एनसीईआरटी का मजा। जो कहेगा बनाओ ना, नहीं बनाने देंगे, यही तो एनसीईआरटी। अब चले जाइए चला मुखर्जी नगर, जितने यूपीएससी बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं सबके हाथ में 6 to 10 का एनसीईआरटी का साइंस थोड़ा मिल जाएगा, आर्ट्स भी मिल जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त बढ़िया से देख लो, कहते हैं यही मिलेगा, यही यूपीएससी क्रैक करना है तो चला एक क्रमशः समझना होगा। देखो क्या कह रहा है, उल्टा किया जा सकता है, चपाती का बेलना उल्टा हो सकता है और क्रमशः उल्टा नहीं किया जा सकता है, रोटी का सेकना उल्टा कभी नहीं होगा, तो इसलिए ये आंसर है। अब फिर देखो दूसरा क्या कर रहा है, उल्टा नहीं किया जा सकता, चपाती का बेलना उल्टा नहीं किया जा सकता, एकदम उल्टा कर सकते हैं इसको, ई बेल दिए फिर ऐसे बना देंगे आटा का लोइया। अब फिर कहता है और क्रमशः उल्टा किया जा सकता, भैया एकरा उल्टा कभी नहीं किया जा सकता क्योंकि चपाती का सेकना नेक्स्ट स्टेप में क्रमशः एक के बाद बी, एक क्रमशः बी। जैसे अगर ए के बाद बी लिखल है तो कहेंगे ए क्रमशः बी, ए दूध पीता है, अब बी अगर लेटरिंग कर रहा है तो कहेंगे ए दूध पीता है, ये दूध पीता है क्रमशः लेटरिंग करता है, मतलब ए के लिए हो गया दूध पीता है, क्रमशः लगा दिया तो बी के लिए हो गया लेटरिंग करता है। बुझ रहा है कि ना? बुझ गया होगा। अब बताओ आंसर क्या होगा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है रे भाई, बड़ा मजा आ रहा है हमको, अब मजा लेने वाले मजा ले रहे हैं। बता आंसर। अगला क्वेश्चन, लोहे की रीम, आहा ये लोहा के रीम है। अरे चला वो देखे होगी ना, लोहे का रीम जो चढ़ाते हैं बैलगाड़ी पर के पहिया पर, क्या करते हैं पहले ओकरा चला पुआल वगैरह में आग लगा के ओकरा फैलाते हैं,
प्रसार करते हैं और फिर ओकरा डाल देते हैं तो सिकुड़ के अपने शेप में आ जाता है, पकड़ लेता है लकड़ी को। देख लो एकरा पे रीम चढ़ल है, लकड़ी है, आई लोहे का रीम है, आई देखो लोहे का रीम है, एकरा गरम करेंगे, गरम करके फैल जाएगा तो एकरा पे चढ़ा देंगे और फिर ठंडा होकर सिकुड़ जाएगा तो एकरा पकड़ लेगा। अब बताओ आंसर क्या होगा? कहता है लोहे की रिम लकड़ी के पहिए से थोड़ी छोटी बनाई जाती है। बहुत बढ़िया बात है, एकरा से थोड़ा छोटा बनाएंगे तब नहीं गर्म होके फैलेगा, अब फैलेगा तो एकरा पे चढ़ा देंगे, जकड़ लेगा। ये जितना बड़ा पहिया है उतने बड़ा अगर बना दीजिएगा ढगर ढगर होकर खुल जाएगा, उससे तनी छोटा बनाना पड़ेगा। ये जितना बड़ा है ना इससे तनी छोटा बनाइए और गरम करके फैला के यहाँ तक ले जाइए और फिर ठंडा होकर सिकुड़ के ही एकरा पकड़ लेगा, फिर सिकुड़ के ही एकरा पकड़ लेगा। कहता है लोहे की रिम पर लकड़ी के पहिए थोड़ी छोटे बनाए जाते हैं। रिम को आमतौर पर लकड़ी के पहिए में लगाने के लिए पहले गर्म किया जाता है। एकरा गर्म करते हैं, आप लोग किसान के बच्चे हैं, आप जानते हैं, क्योंकि लोहे के रिम को गर्म करने पर लकड़ी के पहिए पर फैलता है और फिर फिट बैठता है। अनुबंध और लकड़ी के पहिए पर फिट बैठता है। आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले फैलता है फिर ठंडा करने पर सिकुड़ता है और लकड़ी का पहिया पर फिट हो जाता है। क्या होगा आंसर? ए की बी किसी की डी? जल्दी बता। अनुबंध का मतलब है ही अनुबंध होता है, ये कर तो कोनो रोले नहीं है। आंसर बता। पहले फैलता है फिर ठंडा होकर सिकुड़ता है और लकड़ी का पहिया पर फिट हो जाता है। दैट इज द आंसर। एसके झा टीचर नहीं एक इमोशन। वाह वेरी गुड। दूसरे का डायलॉग काहे चिपका रहा है रे दोस्त? हम बस तुम हमको प्यार देते रहो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी। और चला कह देते हैं तुम आ जाता है पढ़ने ना, माँ शारदे को डेली थैंक यू कहते हैं कि हे माँ शारदे आप हमारे लिए जो किए हैं उसको हम वहां आकर भी नहीं चुका पाएंगे, यहाँ से कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा चुकाने का। हमने कह दिया और बच्चे विश्वास करके चले आते हैं पढ़ने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आइए अगले चैप्टर के लिए कितने लोग तैयार हैं? बस 6 क्वेश्चन है एग्जाम में। आओ ना, आज 3 चैप्टर करेंगे। जल्दी जल्दी बताओ कितने लोग तैयार हैं अगले चैप्टर के लिए? जल्दी से तैयार हो जाइए अब फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा को। आवा हो राजा। आप घास में आज का 7वां चैप्टर है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पौधों को जानिए। आज तो टैलेंट टेस्ट भी है। आज चला, जो बच्चे नहीं जानते हैं जान लीजिए, पटना में रहना, खाना और पढ़ना तीनों फ्री होने जा रहा है। कलेक्टेड बच्चों का, टैलेंटेड बच्चों का, गरीब बच्चों का नहीं, टैलेंटेड बच्चों का पटना में रहना, खाना और पढ़ना तीनों फ्री है, जिसका आज टेस्ट है 10:30 पर। और बिग बूस्टर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर कर लिए। आज भी है, कल भी है, परसों भी है, तरसों भी है। कल हम आपको डिटेल बता देंगे। जो लोग रजिस्टर्ड नहीं किए कल रजिस्टर्ड कीजिएगा, हम बता देंगे। पटना में रहना, खाना, पढ़ना तीनों फ्री, लेकिन उसके 3 स्टेप के एग्जाम है। पीटी होगा, आप ऑनलाइन देंगे, मेंस यहां देंगे और इंटरव्यू भी यहां देंगे। हम बताएंगे कल आपको इसके स्टेप्स। आपको तीनों चीज हम देंगे 6 महीने तक। हम अपने मकान में रखेंगे। हमने अपने मकान का नाम बदलकर गुरुकुल रख दिया है। तो आइए ना हमारे गुरुकुल में, पढ़िए ना हमारे गुरुकुल में, खाइए ना हमारे गुरुकुल में, रहिए ना हमारे गुरुकुल में, आइए ना हमारे गुरुकुल में। आइए मेरे दोस्त। कहते हैं आप घास में निम्नलिखित में से किस विशेषता का संयोजन देखेंगे? घास, तो घास में रेशेदार जड़ होता है, सबको पता है। तो भैया रेशेदार जड़ होगा। मुसला जड़ तो होता है भैया गाजर में, मूली में। तो भैया ये होगा नहीं। चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए, थोड़ा सा ही जानिए। तो मुसला जड़ वाला ऑप्शन होगा नहीं। अब रेशेदार जड़ है, यहाँ दिया समानांतर शिराविन्यास, एगो है जालीदार शिराविन्यास। जालीदार शिराविन्यास पीपल और बरगद का पत्ता में होता है। चला, पीपल और बरगद का पत्ता देखना, जब सड़ जाता है ना जाली जाली दिखता है। और समानांतर शिराविन्यास का मतलब होता है घास, अगर आप देखे होंगे ऐसा पत्ता होता है, तो जितने भी विन्यास होते हैं वैसे ऐसे समानांतर होते हैं, जालीदार नहीं होते। तो आंसर क्या हो जाएगा? समानांतर शिराविन्यास और रेशेदार जड़ें। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? ये देखो क्या लिखता है, बेवफा की आवाज सुनने ज्यादा एसके झर सर का आवाज सुनो, बहुत फायदा करेगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा?
कल सुबह तक सारी उतर जाएगी। पीना है तो झा सर का साइंस पीजिए, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। अरे तू दोस्त यहाँ रहता तो चुम्मा ले लेते तोहर हम, ऐसा बढ़िया बात तुम बोल दिया है। समानांतर सिरा होता है चला घास में, एकदम देखोगे पत्ती घास का देखना ऐसे 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 समानांतर होता है, जालीदार नहीं होता। जालीदार होता है पीपल और बरगद। पीपल का पत्ता में जालीदार कौन कौन देखा है एक बार आज टाइप करो। अगर पीपल का पत्ता को सड़ा हुआ अगर पत्ता में जो उसका बाहरी परत है हट जाता है, जालीदार कौन कौन देखा है एक बार आज टाइप करो। आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा तने की विशेषता और पौधों की श्रेणी के बीच सही मेल है? बता जल्दी से। तना की विशेषता किधर गया? तने की विशेषता है अब पौधों के श्रेणी के बीच सही मेल है। बता जल्दी से क्या होगा। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसे लता कहते हैं। सही है कि गलत है? अरे चला बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसे हम लता ही तो कहते हैं। यही तो सही है। हरा कोमल तना झाड़ी कहलाता है। हरा कोमल तना जो होता है चला उसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी लिखो। हरा कोमल तना को क्या कहते हैं? प्रतान कहते हैं। वो देखा होगा कद्दू वगैरह के पेड़ में, कद्दू के पेड़ में जो घुरली घुरली नहीं होता है रे, घुरियाल घुरियाल जकरा जे पकड़ पकड़ के लत्ती चढ़ता है उसी को कहते हैं हरा कोमल तना, जिसको प्रतान कहते हैं। क्या कहते हैं चला? प्रतान कहते हैं, झाड़ी नहीं कहते हैं। आधार के निकट शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना ये तोरा मिलेगा केतारी में। केतारी यानी गन्ना में। ये मिलेगा चला कहां पर? गन्ना में। जल्दी से लिख लो, ये कहां मिलेगा? गन्ना में। जल्दी बताओ। अब पौधे की ऊंची शाखाओं वाला मोटा सख्त तना, भैया मोटा सख्त तना तना होता है, हर्ब नहीं होता है। आंसर बताओ क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? बता आंसर। तना का प्राथमिक कार्य नहीं है। पानी का चालन करवे करेगा तना, शाखाओं का गठन भी तना करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। मार दिया होगा, जल्दी मार। प्रकाश संश्लेषण पत्ती करता है, प्रकाश संश्लेषण पत्ती करता है। जल्दी मार। फूल और फल लगते हैं, 6 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। फूल और फल लगते हैं, तने पर लगता है। अब जल्दी से बता दो क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से कौन करता है? पत्ती करता है। मार दिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? देखो पर्णवृत्त, पेटिबल, यहां होगा पेटिबल। देखो ये पर्णवृत्त है, इसका काम है तना को पत्ती से जोड़ना। देख लो बढ़िया से। पेटिबल जो है, ये पर्णवृत्त जो है, इसका काम है तना को पत्ती से जोड़ देना। ये है पर्णवृत्त। ये हो गया पर्णवृत्त। कहता पत्ती को तने से जोड़ता है, एकदम सही है, मेल करना है। पटल, लेमिना, लेमिना पत्ती का हरा चपटा भाग। देख लो ये हरा चपटा भाग जो होता है ये वाला, इसको लेमिना कहते हैं। किनारा, मार्जिन, पत्तों को आकार देता है। ये वाला जो ऐसे ऐसे है ये किनारा है, यही तो पत्तों को आकार देता है, मार्जिन। अब फिर कहता है सिराएं वाष्पोत्सर्जन, एकदम गलत है। वाष्पोत्सर्जन ये सिराएं है, ये सिराएं। सिरा का काम जल्दी से बता। भोजन को वहित करता है, भोजन को वहित करता। पत्ती जो भोजन बनाता है उसका वहन ये सिरा करता है। अब वाष्पोत्सर्जन तो भैया एस्टोमेटा से होता है, रंध्र से होता है। जो इंग्लिश वाले हैं रंध्र से होता है, एस्टोमेटा से होता है। किससे होता है चला? एस्टोमेटा से होता है, रंध्र से होता है, अर्थात एस्टोमेटा से होता है। जल्दी से लिख लो। सिरा देख लो, ये है चला पर्णवृत्त। पर्णवृत्त का काम है तना को पत्ते से जोड़ना। फिर हो गया पटल, लेमिना, लेमिना पत्ती का ये हरा चपटा भाग जो है ये लेमिना है। फिर कहता किनारा, ये किनारा साइड वाला है जो इसको आकार देता है। और सिरा का काम है भोजन जो बनाता है उसको ले जाना। और फिर हो गया वाष्पोत्सर्जन रंध्र द्वारा होता है, एस्टोमेटा द्वारा। जल्दी लिख। सोवत है जो खोवत है, जागत है जो पावत है। मेरे पिताजी कहते थे ये बात, जब सुतल रहते थे भिनसरवा में, कहते जो उठाते नहीं थे, कहते थे जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। मेरी जान हो सर आप, आह लव यू। लो हम तोरा प्रपोज कर रहे हैं, आई लव यू। जल्दी पता चला। पर्णवृत्त ये हो गया जो तना को पत्ती से अलग करता है। कौन क्या कर रहा है छोड़ दो चला। मेरे क्लास में हम लोग 5 आदमी बैठते थे, बाकी लोग चल जाया करते थे।
आज पांचों में हम देख लो यहाँ है, मेरा एगो दोस्त ऑस्ट्रेलिया में है, और दू को जो तीन को जो बच गया जमशेदजी टाटा के ब्रांच में काम कर रहा है यहाँ जो जमशेदपुर में है। आप बाकी लोग अभी पढ़ ही रहे हैं 2014 से, 13-14 से अभी तक पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं लगे हुए हैं। हम बोले हाँ लगे रहो, उस टाइम तो लग ना पाया, जब लगना था तो एक क्लास करता था, 2 को छोड़ देता था। प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से वाक्य पढ़ो ना। सूरज की रोशनी चाहिए, इस बार पूछा था, चला इस बार ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण में। सूरज की रोशनी, ये पिछले बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था, बीपीएससी पीटी में। कार्बन जो कैंसिल हुआ था उस वाला पेपर में, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, पानी आवश्यक है, एकदम सही बात है। ऑक्सीजन सोखता है, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में सोख लेता है, उत्पादित करता है। प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन में CO2 जब H2O से अभिक्रिया करेगा, सब चीज की उपस्थिति में क्लोरोफिल, अब देखो इसको चला हम थोड़ा डिटेल में पढ़ा देते हैं, एकदम बढ़िया से पढ़ लो। 6 गो क्वेश्चन है इस चैप्टर में। CO2 जब H2O से अभिक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में भैया? क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और सूर्य का प्रकाश क्यों? यहीं पर व्हाट दे दिया था, बोला था क्या है बताओ, ये व्हाट के जगह पर एगो था सूर्य का प्रकाश, एगो था क्लोरोफिल, एगो था क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश दोनों, तो भैया दोनों। फिर ये बना देता है चला C6H12O6 प्लस O2 प्लस चला H2O, ये उत्पाद होता है। जल्दी से लिख लो, प्रकाश संश्लेषण से इस बार 25 से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, जल्दी लिख। डोर का क्लास ले, देखो क्या लिखा है, वो चिलवा, जल्दी से तुम लोग लिख लो, मेरे को कमेंट्स पढ़ते मेरा तारीफ में। लोगों से मिलोगे तो झा सर को बुरा पाओगे, एक बार झा सर से मिलो, मैं वादा करता हूं मुस्कुरा के जाओगे। लेकिन कभी कभी हम गुस्सा भी कर देते हैं। आप अगर पता चला बलिया पहन के आ जाइएगा, उल्टा टोपी लगा के आ जाइएगा, मैं हमको आके कहिएगा कि सर यही काम है, तो मारेंगे, बड़ी मारा भगा भी देंगे। कहते हैं बता, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश दोनों चाहिए, चला जल्दी से लिख लिया। अब देखो चला, ई ऑक्सीजन सोखता नहीं है, ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, ई सही है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है, अभी तुरंत न पढ़ाए हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रोटीन बनता, बाप रे बाप, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रोटीन बनता, तो प्रोटीन से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है, धूप लगा लेते, अब बॉडी बिल्डर बन जाते। बाप रे बाप, जुलूम नहीं हो जाएगा? प्रोटीन से उत्तक का निर्माण होता है और उत्तक से अंग का निर्माण होता है। मेरे दोस्त, अगर इससे प्रकाश संश्लेषण से प्रोटीन बनता, प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता? तो कार्बोहाइड्रेट बनता। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनता, और ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। अगर एक से प्रोटीन बनता, चला सब बॉडी बिल्डर धूप में खड़ा हो जाता, प्रोटीन से उत्तक बनता, उत्तक से अंग बनता और बॉडी बिल्डर बन जाता। ऐसा संभव नहीं है। तो बताइए आंसर क्या होगा? एगो 1 होगा, एगो 3 होगा। मार 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 मार। पेशेंस देखो एकरा कहते हैं। पहले क्वेश्चन पे आया है, अभी तक पढ़ रहा है बच्चा, एकरा कहते हैं। चला टीचर अगर सही मिल जाए ना तो बच्चे पढ़ने के लिए ललायत हैं, मास्टरवे सही नहीं मिलता है ना तो बच्चा तो चला पढ़ने के लिए ललायत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल के मादा भाग का निर्माण करता है? चला देखो, स्टिग्मा, स्टाइल और अंडाशय। यहां देखो, फिर एगो दिया स्टेपल्स, पेटल और स्टिग्मा। यहां आ जाओ, अंडाशय। अंडाशय तो होगा नहीं, अंडाशय तो होगा नहीं। यहां पर देख लो, अंडाशय दिया, फिर पुंकेसर दे दिया, पुंकेसर नहीं होगा। यहां भी पुंकेसर दे दिया है। चला, पुंकेसर जहां जहां दिया है, पुंकेसर वहां जहां जहां दिया है वहां मादा का मामला तो हो नहीं सकता। देखिए को बता कहां क्या हो जाएगा आंसर? बी। ई हो जाएगा मादा भाग, ई हो जाएगा नर भाग। कितने लोग चला अगर टैलेंट टेस्ट देना चाहते हैं, आप लोग तैयार रहिएगा, कल हम आपको बता देंगे कैसे देना। 3 दिन है टैलेंट, 4 दिन, 2 तारीख जो कि एक आज है 10:30 बजे रात को बिग बूस्टर पे, वो आप दे नहीं पाइएगा। कल हम बता देंगे कैसे देना है और तब आप टैलेंट टेस्ट जरूर दीजिएगा। और कहते हैं चला उसका कोई फीस नहीं है, मात्र 10 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है, पीटी मेंस और इंटरव्यू का। तो आप लोग जरूर दीजिए, हम बताएंगे आपको कैसे देना है। कहते हैं चला देखो, ये पुंकेसर जहां जहां है वो तो आंसर होगा नहीं, और ये नर भाग का हो जाएगा तो आंसर हो गया। और है और नहीं, अब शरीर की गति है जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। एक बार आओ ना, रिवीजन कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। भैया सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, पानी। उसके बाद पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है, कोई दिक्कत है? चलो एक रैपिड फायर राउंड ही खेल लेते हैं। कितने लोग तैयार है? रिवीजन में थोड़ा सा आपको बोरिंग लग जाएगा, हम रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। आ जाइए रैपिड फायर राउंड में। आ गए
आ गए तो पहेली से शुरू करते हैं। अरे पहेली की सहेली है, कल वाला से खेलते हैं थोड़ा सा। पहेली जो है चमचमाता हुआ कपड़ा देना चाहती है, पहेली चमचमाता कपड़ा देना चाहती है, बता किसका देगी कपड़ा? पहला बता, कल वाला से क्वेश्चन मात्र, जूट, आ दूसरा रेशम, आ तीसरा सूती। बता जल्दी से क्या देना चाहेगी, जल्दी बता, रैपिड फायर राउंड है। जूट का कपड़ा देना चाहेगी, चमचमाता देना चाह रही है, चमचमाता देना चाह रही है, जूट का देना चाहेगी, जूट का देना चाहेगी, जूट का देना चाहेगी, जूट का देना चाहेगी, रेशम का कि सूती का? बता, कल वाला से क्वेश्चन है, रेशम से। हा, बता बता बता। अनाज को डंठल से अलग करना है, अनाज को डंठल से अलग करना है। रैपिड फायर 5 क्वेश्चन। डंठल, आज का टेस्ट ले लेते हैं। डंठल से अलग करना है, अलग 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 करना है, अलग करना है, अलग अलग करना है रे, अलग करना है। बता क्या होगा? निष्पावन होगा, निष्पावन होगा, आकि निस्तापन होगा? क्या होगा, या इसके अलावे कुछ होगा? बता जल्दी से क्या होगा? या तीसरा थ्रेसिंग होगा? बता जल्दी से क्या होगा, जल्दी बता आंसर। हमने अनाज को डंठल से अलग करना है, सूप से अलग नहीं करना है। बता जल्दी से, जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? बना दिया, बता दिया, हे लिख दिया, थ्रेसिंग लिखिए दिया। बुझा मास्टर को लिखने में लेट होगा तब पट से लिख दिया। ये क्वेश्चन और चलो करते हैं करते हैं करते हैं, ये क्वेश्चन और आसवन विधि से, आसवन विधि से, आसवन विधि से अलग करते हैं, अलग करते हैं, अलग करते हैं। पहला चीनी, चीनी, चीनी प्लस नमक, चीनी प्लस नमक, आकि चीनी प्लस पानी? बता जल्दी से आंसर, चीनी या प्लस पानी? जल्दी बता। आसवन विधि से अलग करते हैं, या तीसरा ले लो, पानी प्लस अल्कोहल, पानी प्लस अल्कोहल? बता जल्दी से आंसर क्या होगा, पानी प्लस अल्कोहल? जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा, एकदम एकदम सॉलिड आंसर। चीनी या प्लस पानी? नीनी ना चीनी। अरे पहेली लिखते लिखते हम भी चीनी को नीनी लिखने लगे। बता आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। आसवन विधि से अलग करते हैं, आसवन विधि में गर्म करके वाष्प बनाते हैं, वाष्प बना के अलग कर लेते हैं, ठोस अशुद्धि बच जाती है। बता आंसर क्या होगा? चीनी प्लस पानी मार दिया, पानी प्लस अल्कोहल, चीनी प्लस पानी इज द राइट आंसर। वाह, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। कल टैलेंट टेस्ट के बारे में आपको बताएंगे।